जैसे अहंकार होता है रावण में, ऐसे अहंकारी कुछ लोग हैं। अहंकारी का नाम ही बता दो सर। नाम तो पता ही, आप लोगों को पता है, जनता को भी पता है, और उसका इलाज भी बढ़िया से जनता ने कर दिया था। थाने हों या और कोई अदर ऑफिस हो, सब में एक 250-300 आदमियों के सिंडिकेट बनाकर हर जगह से एक रिकवरी एजेंसी के रूप में काम किया गया था। लोग मेरे पीड़ित थे और मैं अपनी ड्यूटी को मैं अंदर से करना चाहता हूँ। ये लोगों को चुभ रहा है। पहले तो जेब कतरी का काम शुरू किया था, आने वाले समय में डकैतियाँ करेंगे। आदमपुर चुनाव को लेकर सर क्या सोचते हैं? जनता फैसला लेगी। क्या ये 2024 तक गठबंधन टिक पाएगा? ये हरियाणा के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली हैं। भले ही हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार है, लेकिन मंत्री जी बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता को निशाने पर ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बबली ने इन मंत्री जी को इतनी उपाधियां दे दी जितनी पिछले 3 साल में भी नहीं दी गई थी। पहले उन्होंने बिच्छू कहकर संबोधित किया था, लेकिन आज जब देवेंद्र बबली नलवा आए तो उन्होंने उन नेताजी को जेब कतरा करार दिया। बबली ने कहा कि पहले जेब कतरने का काम करते थे और आने वाले दिनों में डकैती का काम करेंगे। बबली से सवाल ये भी किया गया कि आप खुलकर नेताजी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। इस पर जवाब आया कि नेताजी को आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। जिन नेताजी की बात देवेंद्र बबली अपने बयानों में करते हैं, उनको वाकई प्रदेश के लोग जानते हैं, पहचानते हैं और ये समझते भी हैं कि बात किसके बारे में कही जा रही है। चूँकि जनता समझती है, लिहाजा उनके नाम का खुलासा हम भी नहीं कर रहे हैं। बबली ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले थानों का सिंडिकेट चल रहा था। क्या वाकई बीजेपी की सरकार में बीजेपी के ही नेता थानों में सिंडिकेट चला रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है और होना भी चाहिए। और अगर वाकई सिंडिकेट था तो फिर खट्टर सरकार क्या कर रही थी, और खट्टर सरकार आज के दिन भी क्या कर रही है? जब उन्हीं की सरकार के एक मंत्री उन्हीं की पार्टी के एक नेता पर सवाल उठाते हैं और धड़ल्ले से कहते हैं, बेबाकी से आरोप लगाते हैं, तो फिर जांच क्यों नहीं? और अगर ये आरोप गलत हैं तो फिर नेताजी चुप क्यों? ये वाकई वो सवाल है जिनका जवाब जनता को चाहिए। आइए आपको हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की वो पूरी बाइट सुनाते हैं जिसमें वो बीजेपी के उन नेताजी को तरह तरह की उपाधियां दे रहे हैं। देखिए, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। मैं खुद उस सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री काम कर रहा हूँ। जहाँ कुछ ऐसे अधिकारी आप बताएं, सरकार एक्शन लेगी। आपने काम आपका अधिकार है, आम जनता का अधिकार है। सरकार काम करने के लिए वचनबद्ध है। हमारी तरफ से हम पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि गुणवत्ता के साथ जो मूलभूत सुविधाएं प्रदेश के लोगों को, या आज बतौर पंचायत मंत्री हमारे जो ग्रामीण अंचल में बसे हुए परिवार हैं, उनकी ड्यूटी हमारे पास, आपने पिछले दिनों देखा भी होगा। हमने काफ़ी कुछ जो गलत लोग थे, जो अपने सीटों पर बैठकर कुर्सियां तोड़ने का काम करते थे या किसी गलत तरीके से, उन पर कानूनी सख्त कार्रवाई की गई सरकार के द्वारा। अगर ऐसी कोई शिकायतें आपके सामने आती, बताने का काम करें, कार्रवाई होगी। आपने 2 दिन पहले कहा कि भी आप अकेले ऐसे मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ऐसा क्यों लगा? देखिए, आपने देखा होगा कि मेरे से पहले जो लोग सत्ता में बैठे हुए थे, हालात हमारे शहर के क्या कर दिए गए थे। अमेठी हो, तहसील हो, थाने हो या और कोई अदर ऑफिस हो, सब में एक 250-300 आदमियों के सिंडिकेट बनाकर हर जगह से एक रिकवरी एजेंसी के रूप में काम किया गया था। लोग मेरे पीड़ित थे, उसको हमने बंद करने का काम किया। कहीं कहीं दोबारा शिकायतें आई तो मैंने लोगों को कहा, आप खड़े हो जाओ। जब तक आप लोग खड़े नहीं होंगे, आम जनता जब जागरूक नहीं होगी, तो इन चीज़ों पर अकेला बबली लगाम नहीं लगा सकता। आम पूरी सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा में खोट नहीं है, लेकिन कुछ गलत सोच के, गलत विचार के या गलत भावना से काम करने वाले लोग, जो इस देश का संविधान है, जो संवैधानिक राइट है, उनका भी बार बार वो अपने आप से, जैसे अहंकार होता है रावण में, ऐसे अहंकारी कुछ लोग हैं, वो इस देश के संविधान को नहीं समझ रहे हैं। जनता अहंकारी का नाम ही बता दो सर। नाम तो पता ही, आप लोगों को पता है, जनता को भी पता है, और उसका इलाज भी बढ़िया से जनता ने कर दिया था। और आने वाले समय में मैं एक जनसेवक के रूप में लोगों के बीच में गया था। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। एक जनसेवक को लोगों ने आज एक राजनीतिक ड्यूटी दी है और मैं अपनी ड्यूटी को मैं अंदर से करना चाहता हूँ। ये लोगों को चुभ रहा है, ऐसे लोगों को चुभ रहा है जिनकी दुकानें, जो वो मॉल बनाना चाहते हैं, दुकानें तो बंद कर दी। अब इस गलतफहमी देगी, बड़े मॉल बनाकर पहले जो हम जेब कतरी का काम शुरू किया था, आने वाले समय में डकैतियाँ करेंगे। मैंने पहले भी कहा मीडिया के माध्यम से, आज आपके चैनल मीडिया के माध्यम फिर कहना चाहता हूँ कि बबली के जीते जी ये टोहाना में पॉसिबल नहीं है। और जो मेरा डिपार्टमेंट की जो हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है, वहाँ कोई भी गलतफहमी का शिकार न रहे। इस करप्शन के खिलाफ सरकार भी चाहती है और देवेंद्र से बबली पूरी पुरजोर से लड़ाई लड़ रहा है। और उसमें आम जनता जब साथ खड़ी हो जाएगी तो आपको इसके रिजल्ट आने शुरू हो गए और बड़े रिजल्ट आएंगे। एक सप्ताह पहले सर दिग्विजय का भी बयान आया कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है, कितने सहमत हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम लोग कहीं कमज़ोर हैं, ब्यूरोक्रेसी वहाँ हैवी हो जाती है जहाँ आप लोग कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी हो। जब आप सही हैं और जनता आपके साथ है तो कोई हिम्मत नहीं ब्यूरोक्रेसी की, वो हैवी हो जाए। एक बात और भी कही, जो ओम प्रकाश चौटाला से बेहतर शासक कोई रहा नहीं है। देखिए, ठीक है, वो अपने विचार हो सकते हैं उनके,
और शासक तो उनसे पहले भी रहे हैं और भी बेहतर रहे हैं। अब किस ढंग से कार्यशैली किसकी क्या है वो मायने रखता जनता के बीच में सर एक बात और जा रही है कि भाई क्या ये 2024 तक गठबंधन टिक पाएगा या कोई अलग हो सकता है? है। बिल्कुल ये 2024 तक गठबंधन मजबूती के साथ सरकार चलाएगा और प्रदेश का विकास कराएगा। आदमपुर चुनाव को लेकर सर क्या सोचते हैं? जनता फैसला लेगी। पार्टी क्या सर, जेजेपी क्या सोचती है? जेजेपी अपना कैंडिडेट उतार सकती गठबंधन में सरकार चला रही है तो दोनों पार्टियों के संगठन फैसला लेंगे, वही होगा। है? पंचायत चुनाव के बारे में एक और सर, अगले महीने हो सकते हैं तो उसमें बहुत जल्दी अगले महीने में तैयारियां हैं, जल्दी कराएंगे।